Hello everyone, welcome to TradeNext. In this video, we will discuss what we can expect from Nifty and Bank Nifty on the trading day of 29th July 2021. सो अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कुछ लेवल्स प्रोवाइड किए थे और मैंने ये मेंशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी अगर 34,742 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर हमें एक फॉल देखने को मिलेगा और वो फॉल ऑलमोस्ट 34,200 तक जा सकता है। और मैंने कल दो ऑप्शंस वॉच करने के लिए भी आपको दिए थे, एक 34,800 का पी और 35,000 का कॉल। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर 15 मिनट्स का 15 से 30 मिनट्स अगर बैंक निफ्टी का प्राइस 35,100 के ऊपर ट्रेड करता है, 150 के ऊपर ट्रेड करता है, तो फिर हम लोग कॉल लेंगे। और अगर 34,742 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो हम लोग पुट लेंगे। तो अगर आपने 29 जुलाई का 34,800 का पुट लिया होगा तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के प्रॉफिट में आप रहे होंगे। तो ऐसे ही एनालिसिस के लिए, ऐसे ही प्रॉफिटेबल एनालिसिस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं लाइव अपडेट करता रहता हूँ, ट्विटर पे भी मैं लाइव अपडेट करता रहता हूँ। सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का बात करते हैं, आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में। तो जहाँ तक कि निफ्टी में आप देखोगे तो आज ओपन हुआ 15,761 पे आपको निफ्टी ओपन होता हुआ दिखा। तो निफ्टी आपको 15,761 पे ओपन होता हुआ दिखा और निफ्टी ने एक हाई बनाया 15,767 का और लो बनाया 15,513.45 का और फाइनली जो क्लोजिंग हुआ है 15,709 पे। तो एक आज वॉलेटाइल टाइप ऑफ मार्केट रहा। एक गिरावट हुई पर अपने रेजिस्टेंस से एक वापस पुल बैक देखने को मिला है। और आज के टॉप गेनर्स हैं भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ, डिविस लैब, इंडसलैंड बैंक। तो एसबीआई लाइफ को मैंने और टाटा स्टील को मैंने मेंशन भी किया था अपने कॉल में। अगर आपने यूट्यूब का या इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो आपको उसमें दिखा होगा। और आज के जो टॉप लूजर्स थे कोटक बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और सिप्ला में एक थोड़ा सा प्रेशर तो चल ही रहा है, तो वो आपको कंटिन्यू दिखा। तो चलिए देखते हैं कि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज के दिन चार्ट पे। तो आज अगर बैंक निफ्टी पे पहले नज़र डालते हैं तो मैंने पहले ही कल मेंशन किया था कि आज जो भी आप ट्रेड लेंगे एक बार आप ग्लोबल मार्केट को सुबह में देख लेंगे कि ग्लोबल मार्केट का परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है। आज भी एशियन मार्केट में थोड़ा प्रेशर स्टार्टिंग में देखने को मिला, यूएस मार्केट थोड़ा सा डाउन था, तो उसका एक इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट आपको देखने को मिला कि खुलते ही थोड़ा सा एक क्लोज टू पॉजिटिव ओपनिंग हुआ था एंड वहाँ से हमें एक प्रेशर मिला। और जो एक कल मैंने एक बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग आपको एक रेजिस्टेंस बताया था वो था 34,742 का। उसको जैसे ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने, उसको जैसे ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने तो फिर आपके लिए वो पुट ऑप्शन जो 34,800 का पुट मैंने जो दे रखा था वो एक्टिव हो गया। और फिर अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा और अगर आपने वीडियोस मेरे ठीक से देखे होंगे तो मैंने बताया था कि 34,200 के लेवल हमें टच होते हुए दिखेंगे और वो एग्जैक्टली हुआ। 34,200 के आसपास से फिर आपको एक रिवर्सल मिला और हम लोग 34,558 पे के आसपास हम लोग का क्लोजिंग मिला है। तो अब सिनेरियो क्या बनता है? सिनेरियो ये बनता है कि मार्केट में जो एक फॉल आना था वो आ चुका है। अब कल का सिनेरियो ये होगा कि कल अगर हमें फ्लैट या फ्लैट टू पॉजिटिव या हल्का सा पॉजिटिव या हल्का नेगेटिव, अगर 34,600
के नीचे इस लेवल पे अगर हमें ओपनिंग मिलती है 34,600 के आसपास, या थोड़ा सा नीचे 34,500 के आसपास की एक ओपनिंग मिलती है, तो हमें एक हो सकता है कि अच्छा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिले और हम लोग जो है कल 35,000 के आसपास का क्लोजिंग कल देख सकते हैं। और कल अगर अच्छा गैप अप भी ओपन होता है फिर भी आपको 35,000 के लेवल्स तो ईज़िली अचीव होते हुए कल दिखेंगे, क्योंकि 35,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको तो टेस्ट करेगा ही करेगा कल बैंक निफ्टी। अगर एक अच्छा पॉजिटिव ओपनिंग होता है या फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होता है, और कल अगेन अगर हमें थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर देखने को मिलता है और अगेन हम लोग 34,374 के लेवल्स को ब्रेक करते हैं, तो फर्दर हमें फिर कल फॉल देखने को मिलेगा और वो फॉल अगेन 34,100 के लेवल तक दिख सकता है। तो कल अगर कल मार्केट कल भी अगर एक डाउनसाइड के ट्रेंड में रहता है तो फिर 33,987 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। इसको ब्रेक करेगा तो फिर फ्राइडे और मंडे को और हमें फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है, पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल एक थोड़ा सा पॉजिटिव ही हमें कल ट्रेड आपको सोचना चाहिए। कल थोड़ा सा हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा, हमें 35,000 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी में रिकवरी दिख सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से हमेशा बैंक निफ्टी एक रिवर्सल लेता है और इस बार भी ऑलमोस्ट वही दिख रहा है कि आपको एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो कल का भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी ग्लोबल मार्केट में क्या ट्रेंड रहा है, यूरोपियन मार्केट कैसे अभी ट्रेड किया है, वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल जो स्थिति ये है कि कल का हमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है, तो 35,000 के लेवल्स आते हुए अगेन टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। और अगर फर्दर ब्रेक किया 35,000 के ऊपर अगर हम लोग क्लोजिंग देते हैं तो फ्राइडे या मंडे को हम लोग और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, टुवर्ड्स 36,000 की तरफ हम लोग मूव करता हुआ बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। बट एक थोड़ा सा नेगेटिव है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि क्या नेगेटिव है। वो एक माइनर सा नेगेटिव है, वो थोड़ा सा बैंक निफ्टी को एक प्राइस ऊपर जाने में एक छोटा सा हर्डल है, उसे हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। तो चलिए अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में जो कल हमें जो गिरावट दिखी थी, तो मैंने बताया था कि 15,722 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो पहले ही 5 मिनट के कैंडल में वो सपोर्ट ब्रेक हो गया। अगर हम लोग 5 मिनट का कैंडल देखते हैं तो पहले ही ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंडल में ही वो ब्रेक कर गया था। पहला 1 मिनट का कैंडल में ही ये 15,722 का सपोर्ट ब्रेक कर गया था। फिर उसके नीचे का सपोर्ट था 15,631, उसे भी निफ्टी ने टेस्ट किया। फिर अगेन हमें एक फॉल दिखा और वो फॉल जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 15,521.20 का एक जो सपोर्ट था वहाँ तक आपको वो टेस्ट हुआ और फिर वहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला। तो अगेन निफ्टी में भी वही सिनेरियो बनता है, हम लोग वापस अपने 15,722 के जो सपोर्ट कम जो एक स्ट्रॉन्ग जोन है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी फ़िलहाल ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे ये जोन काम करेगा। आप अगर देख सकते हो तो ये जोन जो है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में अभी काम करेगा। अगर प्राइस इसके ऊपर खुलता है और 15-20 मिनट भी करीब हाफ एन आवर 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर हम लोग जो है 15,821 तक का एक मूव देख सकते हैं। और इसके भी ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो फिर हम लोग फर्दर एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं निफ्टी में, और वो मूवमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 15,878 के आसपास जा सकता है। तो जो गिरावट एक्चुअली कल से शुरू हुई थी वो पूरा कवर अप आपको निफ्टी में दिख सकता है कल के क्लोजिंग में। तो कल का क्लोजिंग बहुत चांसेस है कि हमें 15,800 से 15,840 के आसपास में मिलना चाहिए कल का क्लोजिंग निफ्टी में। और अगर फिर हमें एक प्रेशर आता हुआ दिखता है तो फ़िलहाल अगर 15,631
ये लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करता है कल, तो अगेन हमें जो है ये 15,521 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। और अगर ये लेवल को भी निफ्टी कल ब्रेक करता है तो फर्दर 15,460 जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो यहाँ तक का अगर कल 15,000 आप 631 ब्रेक होता हुआ देखेंगे, तब 15,521 और 15,460 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो अब क्या कॉल और पुट लेना है वो मैं आखिरी में आपको बताऊंगा, पर फ़िलहाल सिनेरियो ये बनता है कि कल अगेन हमें देखना है कि यूएस मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है और चाइनीज़ मार्केट किस तरह ओपन होते हैं, जो भी एशियन मार्केट्स हैं वो कैसा ट्रेड लेते हैं। ख़ास करके चाइनीज़ मार्केट जिसमें प्रेशर आ रहा है, जिसके कारण हमें ये फॉल देखने को मिल रहा है। और कुछ अपने जो लोकल इश्यूज चल रहे हैं उसके कारण भी ये फॉल देखने को मिल रहा है। तो कल किस तरह का क्लोजिंग हमें देखने को मिलता है, पर बहुत चांसेस है कि कल हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिलेगा। 15,800 से 15,850 के आसपास का क्लोजिंग देखने को कल मिल सकता है निफ्टी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 15,722, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर प्राइस खुलता है या ट्रेड करता है 15 मिनट से आधा घंटा, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा और आपको जो है फिर 15,800 से 15,850 का एक एक्सपायरी देखने को कल निफ्टी में मिल सकता है। तो कल निफ्टी में बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट तो आने की उम्मीद नहीं है अनटिल अनलेस कि कल सारे ग्लोबल मार्केट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दें, तो फिर हमें एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मूव जिस तरह का आज फॉल और वॉलेटिलिटी दिखा उस तरह का कल हमें देखने को मिले या एक तरफा मूव देखने को मिले, ऐसे चांसेस बहुत कम अभी लग रहे हैं। पर एक स्टेबल अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिले। तो आइए और सारे स्टॉक्स देख लेते हैं कि जिनके कारण थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूवमेंट बन सकता है। तो चलिए एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई में जैसे अगर आप देखोगे तो आज जो ओपनिंग हुआ, तो कल के हिसाब से अगर कल भी मैंने डिस्कस किया था 427 जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। तो कल आज सुबह इस लेवल को कुछ 9:35 में एसबीआई में एक इस लेवल को ब्रेक होता हुआ दिखा। फिर अगेन हमने इस लेवल को टेस्ट किया, फिर वहाँ से जो फॉल आया है वो आपको 422 तक गया है। तो 420 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 420 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है स्टेट बैंक के लिए। आपको 422 से एक रिवर्सल देखने को मिला है, अगेन हम लोग 425 के आसपास हैं। तो ये 425 से 427 का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है कल एसबीआई के लिए। अगर 425 से ऊपर 426 के आसपास कल आपको एसबीआई खुलता हुआ दिखता है, कुछ एक सवा पॉइंट ऊपर अभी से खुलता हुआ दिखता है, तो हमें जो बहुत चांसेस है कि कल जो है एसबीआई का क्लोजिंग 427 से 429 के बीच में कल मिलेगा। और अगर थोड़ा सा बैंक निफ्टी और निफ्टी में पॉजिटिविटी दिखेगी तो 430 तक का भी लेवल आता हुआ दिख सकता है। और अगेन अगर कल फिर अगर हमने गिरावट देखने को मिलती है, 423 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर 422 और 420 के दो लेवल्स आते हुए स्टेट बैंक में दिख सकते हैं। तो फ़िलहाल तो स्टेट बैंक में उतना कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिख रहा है, एक अच्छे जगह पे है। यहाँ से आपको एक अच्छा अपवर्ड ब्रेकआउट दिख सकता है अगर ओवरऑल सिनेरियो अच्छा रहा तो एसबीआई में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो जो ये सारे लेवल्स हैं 425, 427, 423, 422 और 420 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसको ध्यान में रख के ही अपना ट्रेड लें। और कल का ट्रेड बाई डायरेक्शन में तभी लें जब कोई भी, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, एसबीआई हो, उसका प्राइस सीपीआर के ऊपर हो तब, या आप अपना अगर आपने पिवट लगा रखा है या फिबोनाची लगा रखा है तो जो आपको पिवट पॉइंट है उसके ऊपर ही रहना चाहिए प्राइस, तो ही आप पॉजिटिव ट्रेड लें। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो अगेन हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। और सुबह ग्लोबल मार्केट को ज़रूर ट्रैक कर लें। अभी हम लोग एक बार ग्लोबल मार्केट को देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो बनता है। अब आईसीआईसीआई बैंक को भी एक बार देख लेते हैं। तो अब अगर आईसीआईसीआई बैंक को अगर हम लोग देख रहे हैं तो आईसीआईसीआई बैंक में एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा आज उस तरह का उस लेवल का फॉल देखने को नहीं मिला जो कि और एक्सपेक्टेशन था
बैंक निफ्टी जिस तरह से फॉल कर रहा था, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न एक्सिस बैंक भी है, क्योंकि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पर अभी जो अगर आप सिनेरियो देख रहे हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वापस अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हो गया है। तो जितना आपको आईसीआईसीआई बैंक में फॉल देखने को मिला, वो सारा रिकवर आईसीआईसीआई बैंक ने कर लिया आज ही, और वो एक अच्छा सपोर्ट दिया, एक अच्छा मोमेंटम दिया बैंक निफ्टी को वापस एक अच्छे जोन में लाने के लिए। जो एक गिरावट थी उसको सपोर्ट देने में आईसीआईसीआई बैंक का बहुत बड़ा हाथ है, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट आपको आईसीआईसीआई बैंक में आज देखने को नहीं मिली है। कुछ अगर आप देखोगे तो आप अगर आज पहला ट्रेड देखोगे तो आपको थोड़ा सा एक वहाँ पे गिरावट दिखी। उसके बाद फिर एक जोन में ही काम करता रहा आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस, और फिर वहाँ से एक अच्छा मूवमेंट मिला है, और अब प्राइस वहीं पे खड़ा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। इसके ऊपर अगर आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस निकलता है, तो फिर हमें जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल्स दिख सकते हैं। 700 तक का लेवल हमें 1-2 दिन में दिखाई पड़ सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, तो आईसीआईसीआई बैंक को चलना बहुत ज़रूरी है, और वो चल रहा है, और आगे भी हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक में। अब आगे एक्सिस बैंक को देखते हैं, जिसके कारण सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब अगर एक्सिस बैंक के चार्ट पे अगर हम लोग नज़र डालते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि आपको फर्स्ट कुछ मिनटों में जो फॉल दिखा है, वो एग्जैक्टली फॉल आपको बैंक निफ्टी इस समय भी दिख रहा है, और एक कलेक्टिव एफर्ट था अलग अलग बैंकों का, जो कि बैंक निफ्टी का प्राइस आज इतना नीचे आया। पर जो एक अपवर्ड मूवमेंट जो एक्सिस बैंक में दिखना चाहिए था, वो दिखा नहीं है। आपको 712 के आसपास से एक प्राइस रिवर्सल मिला है, और 724 तक गया है, 725 तक गया, जो कि एक अच्छा मूवमेंट आप ऐसे कह सकते हो, 12 पॉइंट का मूवमेंट है। बट ये एक्सपेक्टेड, अगर आप कहो तो और अच्छा एक्सपेक्टेशन और अच्छा था, पर उतना हुआ नहीं रिवर्सल। अगर ये 728 732 के आसपास का रिवर्सल रहता, तो फिर हम लोग ज़्यादा अच्छा इसको मान सकते थे। और क्योंकि डिक्लाइन बहुत ज़बरदस्त था, एक गिरावट जो है वो कल से आज तक में गिरावट बहुत अच्छा दिखा है कुछ एक्सिस बैंक में। तो वापस जब तक 751 के लेवल तक एक्सिस बैंक नहीं पहुंचेगा, तब तक फिर एक बैंक निफ्टी को भी अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा। और आज का न्यूज़ भी अच्छा नहीं है। अगर आप शाम का अगर आपको न्यूज़ ट्रैक करते हुए, तो पता चला होगा आपको कि एक्सिस बैंक को आरबीआई की तरफ से 5 करोड़ का कुछ साइबर सिक्योरिटी को लेके कुछ पेनल्टी लगाया गया है। तो हो सकता है कि कल ये आपको जो है एक्सिस बैंक के प्राइस को थोड़ा सा और नीचे खींचे। तो 708 एक इम्पॉर्टेंट लेवल फ़िलहाल एक्सिस बैंक के लिए है। अगर हो सकता है कि आपको एक नेगेटिव ओपनिंग एक्सिस बैंक में दिखाई पड़े, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव एक नेगेटिव खबर तो है। तो बहुत चांसेस है कि आपको एक रिवर्सल 700 से 708 के बीच में आपको एक दिखाई पड़े। अगर प्राइस नीचे आता है, तो बहुत चांसेस है कि 708 के नीचे प्राइस ना जाए। अगर जाएगा तो बैंक निफ्टी को भी नीचे ही लेके जाएगा। तो एक्सिस बैंक में कल एज सच एक गैप डाउन ओपनिंग तो आपको डेफिनेटली दिखाई देगी। और उसके बाद हम लोग को ये देखना होगा कि फिर उसके बाद कैसे रिकवरी होती है। अगर बैंक निफ्टी के अलग और सारे जितने बैंक्स हैं वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो एक्सिस बैंक में भी हमें कल रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे में अगर गिरावट दिखती है या एक अच्छा मूवमेंट दिखता है, तो वो बैंक निफ्टी पे डेफिनेटली इम्पैक्ट डालता है। और एक्सिस बैंक एक मेजॉरिटी स्टॉक होल्डर है बैंक निफ्टी में, तो अगर इसमें अगर मूवमेंट उस लेवल का ना होगा, तो फिर बैंक निफ्टी को भी एक अच्छा मूवमेंट नहीं मिल सकेगा। आज आईसीआईसीआई बैंक के कारण बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट आया, एक अच्छा रिकवरी आया। अगर एक्सिस बैंक में भी एक अच्छा रिकवरी देखने को मिलता, तो फिर हमें और दिख सकता था। पर हो सकता है कि एक न्यूज़ होगा कि एक पेनल्टी मिलने वाला है, तो फिर इसलिए एक्सिस बैंक का आपको एक मूवमेंट अच्छा नहीं दिखा हो। तो अब एक बार एचडीएफसी को भी देख लेते कि एचडीएफसी में किस तरह का मूवमेंट आज रहा है और कल एक्सपेक्टेशंस हैं। अब चलिए, आज बैंक निफ्टी फॉल करने का एक और दूसरा बड़ा रीज़न देख लीजिए, वो है
HDFC बैंक। तो मैंने बताया था कि HDFC बैंक अपने इस जोन में है, ये एक ट्रैप जोन में है। तो जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे तो आपको या तो इस जोन के अपर या लोअर लेवल पे नहीं आएगा, तब तक आपको एक अच्छा मूवमेंट HDFC में देखने को नहीं मिलेगा। तो आज आप देखोगे तो 1438 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहाँ से आपको एक नीचे आया। दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग नहीं, एक मिनिमल सपोर्ट 1430 पे था, उसको भी ब्रेक किया। और अभी जो है अगर आप देखोगे तो आपको जो रिवर्सल मिला है वो 1408 के करीब में है, पर इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आप ढूंढोगे तो वो 1360 के आसपास में ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ से HDFC बैंक रिकवर कर जाता है तो वेल एंड गुड, पर हो सकता है कि हमें 1350 के लेवल भी HDFC बैंक में इन फ्यूचर आता हुआ दिखे। तो HDFC बैंक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी नहीं दिख रहा है, पर हाँ एक अपसाइड आपको एक दिख रहा है। तो 1448 तक का एक मूवमेंट आपको HDFC बैंक में दिख सकता है वापस। अगर कल एक रिकवरी आती है HDFC बैंक में तो हमें इस लेवल को देखने को मिलता है, क्योंकि HDFC जैसे मैंने कहा था कि ये कुछ चार पांच जो बैंक हैं ये आपको निफ्टी को भी मूव कराएंगे, बैंक निफ्टी को भी मूव कराएंगे, और इनके कारण एक अच्छा मूवमेंट ऑल इन ऑल देखने को मिलेगा। तो HDFC और एक्सिस में थोड़ा सा एक प्रेशर दिख रहा है, और रिकवरी दिखी है, पर वो ICICI बैंक टाइप की रिकवरी नहीं दिखी है। वो अगर रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगा तो फिर एक अच्छा आपको मौका रहेगा बैंक निफ्टी में 36,000 से ऊपर जाने का, और निफ्टी को 16,000 तक जाने का। अब देख लेते हैं आज एक अच्छा जो पॉजिटिव रहा है इंडसलैंड बैंक, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो इंडसलैंड बैंक आज अगर आप देखोगे तो जहाँ की सारे बैंक्स प्रेशर में खुलते के साथ प्रेशर में आए, इंडसलैंड बैंक में एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई। पहला 5 मिनट का कैंडल में एक अच्छा स्पाइक मिला आपको 10-15 पॉइंट का, और एक उसके बाद फिर आपको एक फ्लैट ही काम होता दिखा है। तो अगर एक इम्पॉर्टेंट लेवल अगर आप मार्क करोगे तो ये जो लेवल हो जाता है 990 के आसपास का जो एक लेवल होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग आपको एक कहो आप एक अभी फ़िलहाल एक सपोर्ट है। और दूसरा आप सपोर्ट अगर मार्क करोगे तो, क्योंकि मैं इंडसलैंड को उतना ट्रैक नहीं करता हूँ, बट फिर भी अगर बता दूँ तो अगर आप अभी के हिसाब से देखोगे तो 979 980 एक आपको ये दिखता है। तो फ़िलहाल जो है एक इंडसलैंड में कल भी एक अच्छा मूवमेंट आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। अगर 1000 के ऊपर निकलता है तो फिर हमें 1015 1020 के लेवल भी इंडसलैंड में आते हुए दिख सकते हैं। अगर इसी तरह का पॉजिटिव परफॉर्मेंस इंडसलैंड में भी रहा तो बैंक निफ्टी कल एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ मंथली क्लोजिंग एक अच्छा होगा बैंक निफ्टी का कल, उम्मीद है ये। तो अब रिलायंस को देख लेते हैं कि रिलायंस में क्या हाल रहा है आज के दिन। तो ऑब्वियसली रिलायंस में भी अपने एक जो अपने ट्रैप जोन के नीचे है, ये रिलायंस का मैंने एक ट्रैप जोन मार्क करके रखा था जो कि 2060 से लेके 2160 100 पॉइंट का एक ट्रैप जोन था, उसको ब्रेक करके अब रिलायंस नीचे आ चुका है। तो रिलायंस में अगर आप दो लेवल मार्क करोगे तो 2041 और 2020, ये दो लेवल आप अभी रिलायंस में मार्क करके रखो। अब बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि रिलायंस में हमें यहाँ से जो है ना एक वापस एक पॉजिटिव रिकवरी ही देखने को मिलेगी रिलायंस में, क्योंकि अच्छा खासा एक रिलायंस में आपको फॉल देखने को मिल गया है। तो यहाँ से अब हमें लग रहा है कि रिलायंस वापस 2100 की तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत चांसेस है कि अगर कल रिलायंस में अगर एक ओपनिंग मिलती है 2041 में, और अगर आप कुछ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि अब आप अपने एक्सट्रीम सपोर्ट के आसपास हो। तो 2000 का एक एक्सट्रीम, तो एक मेंटल सपोर्ट ही आप कह लो, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2000 का। तो 2000 से 2020 का जो एक लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक अच्छा सपोर्ट रेंज है, ये पूरा सपोर्ट रेंज बहुत अच्छा है। और अभी प्राइस इसी के ऊपर है, तो एक क्योंकि स्टॉप लॉस भी आपके लिए एक फेवरेबल स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेड लेते हो तो रिलायंस में एक अच्छा आपको प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में दिख सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है रिलायंस के लिए। तो कल रिलायंस में भी हो सकता है हमें एक अच्छा मूवमेंट दिखे अगर 2041 के ऊपर खुलता है रिलायंस। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं ग्लोबल सिनेरियो क्या कहता है, और उसके बाद फिर हम लोग
बैंक निफ्टी और निफ्टी के क्या ट्रेड लेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखो तो आज भी अगर अभी आप देखो तो डाउ में आपको थोड़ा सा एक प्रेशर दिख रहा है। नास्डैक में हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट में है, बट फिर भी ये सुबह कैसा क्लोजिंग होगा उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि लेटर हाफ में हो सकता है कि आपको एक ये देखने को मिले, और ये सारा इम्पैक्ट चाइनीज़ मार्केट के कारण है। तो यूएस मार्केट अभी आपको तो थोड़ा सा दिख रहा है, हो सकता है एक वॉलेटिलिटी दिखे आज यूएस मार्केट में भी। और फिलहाल अगर हम लोग अब नीचे देखते हैं तो और सब जगह पे तो आज यूरोपियन मार्केट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला है आपको। डैक्स हुआ, यूके का मार्केट हुआ, यूरो स्टॉक्स हुआ, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इटली का मार्केट में भी एक अच्छा आपको अराउंड 1% के आसपास का, अराउंड 8.80% के आसपास का आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। और पर मेजर कंसर्न जो होता है वो यहाँ पे है, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट में जो आपको एक फॉल देखने को मिल रहा है, ये पूरा चाइनीज़ मार्केट जो है, और ख़ास करके जो आपको हैंग सेंग जो हो गया, हांगकांग का जो स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उसमें आपको जो फॉल देखने को मिल रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज थोड़ा सा आपको एक रिकवरी देखने को मिला है 360 पॉइंट का, जो कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक रिकवरी है। फ़िलहाल अब कल कैसा ट्रेड आपको दिखता है, कल कैसा आपको मार्केट का पोजीशन दिखता है चाइनीज़ मार्केट का, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट के कारण ही एक ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ रहा है कि सारे मार्केट्स गिर रहे हैं। और थोड़ा सा अभी जो हल्का सा एक चाइना और ताइवान को लेके जापान के साथ जो एक थोड़ा सा टेंशन बिल्डअप हुआ है, उसके कारण यूएस भी इन्वॉल्व है। तो ये भी एक फैक्टर इन करता है कि आप किस तरह से फिर आगे इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के दिन तो थोड़ा सा चाइनीज़ मार्केट में रिकवरी थी, पर इससे ग्लोबल मार्केट को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हल्का सा ग्लोबल मार्केट में रिकवरी था, पर इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट था, उसका बहुत सारा रीज़न चाइनीज़ मार्केट भी है, जो कुछ लोकल इंसिडेंट्स चल रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर है। और जो हमें जो एक रिकवरी वापस जो बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, वो इसीलिए भी कि हो सकता है कि चाइनीज़ जो यूरोपियन मार्केट वो आज थोड़ा सा पॉजिटिव काम किया है। तो कल अगर चाइनीज़ मार्केट में भी कल एक पॉजिटिविटी दिखेगी तो हमें एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मंथली क्लोजिंग बैंक निफ्टी में दिख सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कल सुबह कोई भी ट्रेड लेने के पहले एक बार चाइनीज़ मार्केट को और यूएस मार्केट की कैसी क्लोजिंग हुई है ये हम लोग ज़रूर देख लें, उसके बाद ही फिर ट्रेड लें। और कल का चाइनीज़ मार्केट किस तरह का ओपनिंग होती है, किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाता है चाइनीज़ मार्केट, उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड अपना लें अकॉर्डिंगली। और बाकी अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे कर दूँगा। अगर ऐसा कोई मुझे ज़रूरत लगा कि वो बताना है कि आपको किस तरह का ट्रेड प्लान करना चाहिए लेटर हाफ ऑफ द डे में कल, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे और ट्विटर पे सब जगह एक मेंशन कर दूंगा। तो सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, प्लीज़ चेकआउट करें, फॉलो करें, ताकि आपको अपडेट्स मिल सके और अपना ट्रेड आप अकॉर्डिंगली ले सकें उसी के तहत। अब चलिए बात करते हैं कि आज हम लोग कल किस तरह का कॉल या पुट ले सकते हैं। अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग, ज़्यादातर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और ऑप्शंस लेना चाहते हैं या फ्यूचर में भी लेना चाहते हैं, तो कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या रेट बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कल अगर क्लोजिंग डे का ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं तो अगर फर्स्ट हाफ में कुछ अगर अच्छा मूवमेंट आपको दिखता है तो 15,750 और 15,800 ये दो कॉल इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे निफ्टी के लिए। और अगर आप पुट में करना चाहते हैं तो 15,650 और 15,600 का पुट एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रहेगा आपके लिए। और अगर आप लेवल्स की बात करें तो कल आप 15,650 या 750 या 800 का कॉल तभी लें जब अगर आपको प्राइस निफ्टी का 15,722 के ऊपर कुछ 15 मिनट से 15 मिनट से आधा घंटा आपको प्राइस ट्रेड होता हुआ दिखे, या एक अच्छा ओपनिंग अगर दिखता है 15,750 के ऊपर का अगर ओपनिंग दिखता है
और आपको ग्लोबल सिनेरियो भी एक पॉजिटिव लगता है, तो एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप जो ट्रेड ले सकते हैं। तो उस समय स्टॉप लॉस आप 15,675 के से 15,631 का एक स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड। और अगर कल फिर अगर प्राइस 15,631 के नीचे ट्रेड करता है या आपको एक गिरावट दिखती है और 15,631 के नीचे दिखता है, तो फिर आप 15,650 या 15,600 का आप पुट ले सकते हैं। और आपका एक टारगेट हो सकता है 15,521, और उस सिनेरियो में भी आपका एक जो स्टॉप लॉस होगा 15,722 का आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से हो सकता है कि वापस आपको एक रिवर्सल देखने को मिले अगर आप पुट ले रहे हैं। तो कल क्योंकि एक्सपायरी है, तो कल बहुत ही सावधानी से आप ट्रेड लें, क्योंकि बहुत जल्दी आपका प्राइस डिके होगा। जो भी ऑप्शंस के प्राइस होंगे बहुत जल्दी डिके होंगे, और कल हो सकता है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा, अगर कैसे भी ओपनिंग होती हो पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा एक फ्लैट काम देखने को मिल सकता है। और लेटर हाफ ऑफ द डे में आपको एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है, अनटिल एंड अनलेस कि आपको आज का यूएस आज जो अभी यूएस में ट्रेड चल रहा है वो पॉजिटिव एंड दे, और कल चाइनीज़ मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस करे, तो फिर आपको एक अच्छा आउट एंड आउट फ्रॉम द, जैसा आज एक आपको मूवमेंट देखने को मिला कि मार्केट खुलते के साथ एक अपना एक डायरेक्शन फिक्स कर लिया। वो डायरेक्शन आपको तभी देखने को मिलेगा जब पॉजिटिव साइड में अगर एक अच्छा ग्लोबल सिनेरियो दिखता है, या नेगेटिव साइड में अगर एक बहुत ही वीक ग्लोबल सिनेरियो दिखता है। तो कल बहुत चांसेस है कि चाहे पॉजिटिव ओपनिंग हो या चाहे नेगेटिव ओपनिंग हो, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ओपनिंग हो या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ओपनिंग हो, कल एक रेंज बाउंड काम दिखेगा। उसके बाद फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड दिख सकता है। तो कल निफ्टी के लिए ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 15,750 से 15,650 का एक ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और हो सकता है कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। इससे नीचे जाता है तो अगेन हमें ये दो लेवल्स हो सकता है देखने को मिले, 15,581 और 15,521 के लेवल नीचे साइड में, और 15,800 से 15,825 के लेवल अपसाइड में हम देखने को निफ्टी में मिल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन सा कॉल या पुट ऑप्शंस हम लोग ले सकते हैं। तो अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अगेन अभी हमें अगर प्राइस 34,634 के ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो हमें जो है एक 35,000 तक का हमें एक मूवमेंट बैंक निफ्टी में दिखाई पड़ेगा। तो 35,000 तक का हमें एक बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर एचडीएफसी और एक्सिस बैंक ने भी आईसीआईसीआई और एसबीआई का सपोर्ट दिया तो, और साथ में इंडसलैंड का भी सपोर्ट दे दिया, तो हमें 35,000 तक का एक मूवमेंट कल बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है। और ग्लोबल सिनेरियोस भी कल पॉजिटिव रहे तो, नहीं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको एक फ्लैट काम होता हुआ इसी रेंज में दिखेगा। और कल अगर ग्लोबल सिनेरियोस पॉजिटिव रहा तो नॉर्मली पॉजिटिव रहा तो फिर आपको इस लेवल तक दिख सकता है। और अगर आउट परफॉर्मेंस दिखा कल ग्लोबल मार्केट में, चाइनीज़ मार्केट अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, अच्छा रिकवरी दिखता है चाइनीज़ मार्केट में, हैंगसेंग में अच्छी रिकवरी दिखती है, यूएस मार्केट में अच्छी क्लोजिंग दिखती है, तो हमें हो सकता है 35,200 के तक लेवल कल आते हुए दिख सकते हैं। रिकवरी बहुत अच्छी दिख रही है, अनटिल अनलेस कि आपको थोड़ा सा लोकली सिनेरियो अगर ख़राब ना करे तो। और अगर कल नीचे फिर अगेन 34,374 के नीचे अगर प्राइस आपको 15 मिनट ट्रेड करता हुआ दिखता है, या उसी के नीचे अगर प्राइस ट्रेड करता है, तो फिर हमें जो है नीचे के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। और वो लेवल्स जो है वो 33,900 के तक के लेवल्स हमें कल देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ से गिरता है तो फिर फर्दर बैंक निफ्टी में आपको फ्री फॉल दिखेगा आगे भी, 33,700 33,500 तक का फॉल आपको बैंक निफ्टी में दिख सकता है आने वाले 2-3 दिनों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। तो कल अगर आप पॉजिटिव ट्रेड ले रहे हैं तो कोई भी ट्रेड पॉजिटिव तब ले जब 34,634 के ऊपर आपको ट्रेड का होता हुआ दिखे प्राइस। तो स्टॉप लॉस जो है इन दैट सिनेरियो आपका स्टॉप लॉस 34,374, और अगर एकदम स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 34,520 एक
टाइट स्टॉप लॉस होगा, और थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 34374 अपना एक स्टॉप लॉस रखें। ये अब बहुत चांसेस है कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ से वापस आपको एक पुल बैक देखने को मिले। और अगर आप पुट ले रहे हैं, मतलब अगर सिनेरियो पुट के का बन रहा है, फॉल एक दिख रहा है, तो 34374 के नीचे आप अपना ट्रेड प्लेस करें पुट का। और उस सिनेरियो में ये दो स्टॉप लॉस अगेन 34520 स्टॉप लॉस होगा, और एक थोड़ा ब्रॉडर स्टॉप लॉस 34634 होगा। ये आपका एक स्टॉप लॉस से हो सकता है अगेन प्राइस अगर नीचे खुलता है ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से एक वापस डिक्लाइन देखने को इस हिसाब से मिल सकता है। तो ये दो सिनेरियो आपके लिए बनता है बैंक निफ्टी में। तो ट्रेड तभी लें जब आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखे, क्योंकि कल हो सकता है कि आपको ऑप्शंस के प्रीमियम डिके होते हुए दिखेंगे, क्योंकि कल ऑब्वियसली एक्सपायरी है। और फिर हमें लास्ट कुछ 1-1.5-2 घंटे में कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। 1 बजे के बाद ही कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जब यूरोपियन मार्केट का भी एक कंफर्मेशन आएगा। तो कल के लिए आशा करता हूँ कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो, और ऐसे ही मेरे इस वीडियोस को एनालिसिस को देखते रहें और प्रॉफिट कमाते रहें। अगर आपको आपने कल का वीडियो देखा है और आपको कुछ उसके कारण कुछ प्रॉफिट हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहां मैंने अकाउंट क्रिएट करके रखा है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे और ट्विटर पे, वहां पे भी जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पे भी मैं अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूं, लाइव कॉल्स प्रोवाइड करता रहता हूं जिससे कि आपको आसानी होगी, लाइव लेवल्स प्रोवाइड करता रहता हूं जिससे कि आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी और आपको एक अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। तो होप कि कल का दिन आपका अच्छा प्रॉफिटेबल हो, कल आपकी भी क्लोजिंग अच्छी रहे, बैंक निफ्टी के भी क्लोजिंग अच्छी रहे, एक पॉजिटिव सिनेरियो दिखे हमें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल का ट्रेड ग्लोबल मार्केट को के सिनेरियोज़ को देखते ही हुए लें कि किस तरह की आपको ग्लोबल मार्केट में मूवमेंट दिख रही है, खास करके चाइनीज़ मार्केट में किस तरह का मूवमेंट दिख रहा है और यूएस मार्केट में किस तरह की क्लोजिंग हुई है। और आप अगर 12 बजे 12:30 के आसपास के बाद ट्रेड करना चाह रहे हैं तो यूरोपियन मार्केट को भी अच्छे से फॉलो कर लें और फिर ट्रेड लें अपना उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में। तो हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे कल के लिए, बेस्ट ऑफ लक। और कल फिर एनालिसिस के साथ मैं मिलूँगा आपको इस नए वीडियो के साथ। और लाइव मार्केट में अगर ऐसा कुछ मुझे दिखता है तो मैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे सब जगह अपडेट कर दूँगा। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।